तो ये है आम का पेड़ और उसके बाजू में सफ़ेद चंदन का पेड़। तो आज हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो पूरे भारत के किसान को मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ। उस सवाल का जवाब हर किसान ने खुद ढूँढना है और उस पर विचार करना है। तो पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कल्पना कीजिए कोई माता या महिला गर्भवती है, तो उसकी होने वाली जो संतान है, वो संतान कैसी होगी ये किस पर निर्भर है? तो हम सबको पता है, ये माताओं पर निर्भर है। अगर महिला की माता की तबीयत अगर ठीक है, सुदृढ़ है, निरोगी है, तो होने वाली जो संतान है वो भी महिला की जैसे ही सुदृढ़ होगी, निरोगी होगी और अच्छी हालत में उसका जन्म होगा। अगर महिला बीमार है, रोगी है और उसकी तबीयत खराब है, तो चाहे रात दिन सोचे कि मेरी होने वाली जो संतान है वो अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, निरोगी होगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्योंकि तो उसी तरह ये जो मिट्टी है, जिसे हम मराठी में माटी कहते हैं, इंग्लिश में सॉइल कहते हैं, तो ये मिट्टी हमारी माता ही है। क्योंकि यही तो हमारा पालन पोषण कर रही है किसानों का। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया है कि महिला की तबीयत पर संतान की तबीयत निर्भर है, तो इसी की हालत पर तो हमारी हालत निर्भर है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये मिट्टी के बारे में, हमारी जो माता है ये मिट्टी ज़मीन, इसके बारे में सोचने के लिए किसान को टाइम ही नहीं। क्योंकि अभी हो सकता है ये सबके लिए लागू ना हो जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे जो किसान है, युवा किसान है, कुछ तो खेती में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो किसान है वो तो मोबाइल देखने में दंग है। तो इन्हें इस मिट्टी के बारे में सोचने के लिए टाइम ही कहाँ है, समय कहाँ है, वो दिन रात मोबाइल पर लगे रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम ये मिट्टी की हालत, इसकी तबीयत नहीं सुधारेंगे, तब तक हमें जो हमारी जो आमदनी है, हमारी जो फसल है वो सही नहीं बढ़ेगी। और होने वाली संतान, इसका मतलब हमारी फसल, वो तंदुरुस्त कब होगी, वो ज़्यादा पैसा कब मिलेगा, जब इस मिट्टी की हम केयर करेंगे, इसकी निगाह रखेंगे। तो इसकी निगाह कब रखेंगे हम, इसके लिए ज़रूरत होती है खाद की। और खाद कौन सी होनी चाहिए, गोबर की खाद। तो उसके लिए गाय, भैंस, बकरी, बैल, कुछ ना कुछ आपके किसान के घर होना चाहिए। हो सकता है कुछ किसान गाय का, बकरी का, भैंस का पालन करते, वो अच्छी बात है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने बहुत सारे किसान देखे हैं जो बहुत सारा अच्छा काम भी कर रहे हैं। उनके पास मतलब गाय है और दूसरे भी व्यवसाय जिन्हें उनका फ़ायदा हो रहा है, आर्थिक फ़ायदा हो रहा है, और उनकी हालत भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन बहुत सारे किसान की जो हालत है उसके लिए ये सरकार और बाकी चीज़ें जिम्मेदार है, लेकिन पहले तो खुद जिम्मेदार है। क्योंकि आदमी हर समस्या के लिए ज़्यादातर खुद जिम्मेदार होता है। जैसे अभी खेती की बात कर रहे हैं हम, तो इस मिट्टी का ख्याल सरकार थोड़ी रखने वाला है, मिट्टी का ख्याल तो हमें रखना होगा। तो फिलहाल मेरा आज का यही सवाल है कि क्या आप अपनी मिट्टी का ख्याल रखते हो? अगर रखते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं रखते हो तो रखना शुरू करो। अपने घर पे एक गाय, भैंस, बकरी कुछ ना कुछ पालना शुरू करो। क्योंकि वही हमारी भारत की किसान की संस्कृति है और उसे हमें जपना है, उसका हमें पालन करना है। तो जय जवान जय किसान मैं कहता हूँ, लेकिन लोग भी कहते हैं, लेकिन कहने के लिए है। असल में किसान को तो, जवान को मालूम नहीं, लेकिन किसान को तो कोई सम्मान नहीं देता है। क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ और मुझे किसान की हालत मालूम है, लोग किसान के बारे में क्या सोचते हैं ये भी मालूम है मुझे। अगर किसान का दर्जा सुधारना है तो उसके लिए किसान को ही काम करना पड़ेगा। दूसरा कोई तुम्हें सरकार या कोई आएगा और मदद करेगा, ये सोचना ही बंद कर दो और खुद पर काम करना शुरू करो। हो सकता है तुम्हारी ज़मीन खराब भी हो, लेकिन जब तुम उसके पीछे ही रहोगे किसी चीज़ के, तो अपने आप रास्ते निकल आते हैं। तो बस यही रुकते हैं।